जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, जिसका नाम है बिलियन। अब बिलियन के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग आज वन शॉर्ट वीडियो में एकदम आसान मेथड में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बोर्ड एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देरी ना कर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि 40 ग्राम NaCl क्या है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड को 160 ग्राम जल में घोला गया है। भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, भार प्रतिशत। अब आप लोग बिलियन में भार प्रतिशत तो पढ़ी होंगी, बिलियन में भार प्रतिशत का फार्मूला पढ़े होंगे ना। देखो, पहले हम लोग भार प्रतिशत का फार्मूला लिखेंगे। भार प्रतिशत W/W, ये क्या होता है। देखो, पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर, हाँ लिख लेते हैं भार प्रतिशत का फार्मूला। ले का भार बटा बिलियन का भार, बिलियन का मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, यही होता है हमारा फार्मूला। अब बताओ बिलियन क्या होता है और बिलियन क्या होता है। बिलियन क्या होता है, बिलियन जिसकी मात्रा कम। यहाँ पर देखिए किसकी मात्रा कम है, 40 ग्राम NaCl की मात्रा कम है। बिलियन क्या है, देखो पहले बिलियन क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे ना। बिलियन में बिलियन होता है जिसको मिलाया गया फिर जिसकी मात्रा कम, जिसकी मात्रा यहाँ पर कम, ठीक, वो बिलियन होगा। तो जिसकी मात्रा कम हम बिलियन को प्लस करेंगे WA से, इससे WA से। और यहाँ पर बिलियन क्या होगा, बिलियन हमारा बनता है बिलियन प्लस विलायक से। इसे बिलियन प्लस विलायक। तो बिलियन क्या है, जिसको मिलाया जाए, और विलायक क्या है, जिसमें मिलाया जाए। बिलियन कम मात्रा में, विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। जैसे आप लोग शरबत बनाते हैं, शरबत में चीनी डालते हैं कि नहीं, चीनी डालते हैं प्लस पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी, चीनी प्लस पानी पड़ता है ना, उसके बाद बनता है हमारा शरबत। क्या तैयार होता है, शरबत। तो क्या चीनी की मात्रा के बराबर पानी की मात्रा होती है, नहीं ना, इसकी मात्रा कम होती है और इसकी मात्रा ज़्यादा। तो जो ज़्यादा रहेगा ये होगा हमारा विलायक। क्या होगा, विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारा होगा बिलियन। क्या होगा, बिलियन। ठीक, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक, तो अच्छा है। यहाँ देखते हैं बिलियन। अब बिलियन को हम लोग प्रदर्शित करेंगे WA से, किससे, WA से। और विलायक को हम लोग प्रदर्शित करेंगे WB से, किससे, WB से। तो यहीं पर लगा देते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, किसकी मात्रा कम है, NaCl की मात्रा कम है ना, तो 40 ग्राम है। तो जिसकी मात्रा कम हो WA कितना है, 40 ग्राम। ठीक, और जिसकी मात्रा अधिक हो तो यहाँ 160 ग्राम क्या है, जल। तो WB बराबर कितना, 160 ग्राम। ठीक, अगर इस तरह फार्मूला लिखें WB की तरह, तो देखो यहाँ पर W/W यानी भार प्रतिशत बराबर WA/WA प्लस WB मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, अब खुश हो गए। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि कैसे मिक्सा, ये लो। ठीक, नोट कर लिया कॉपी में। यहाँ WA और WB आ गया, तो W/W भार प्रतिशत बराबर, देखो WA यानी जिसकी मात्रा कम है 40 ग्राम में, 40 बटे WB WA प्लस WB यानी 40
प्लस 160 मल्टीप्लाई बाई 100, तो W बाई W प्रतिशत बराबर 40 बटे 160 में 40 जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, काटेंगे हम कट गया, आ गया 20, क्या आ गया W बाई W भार प्रतिशत बराबर 30 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया, तो हमारा भार प्रतिशत कितना होगा 20 होगा, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, कैसे किए हम लोग, डब्ल्यू किसको मान लिए विलेय को, किसको मान लिए विलेय, यानी जिसकी मात्रा कम है विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम, समझ में आया मेरे प्यारे साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 ml H2SO4 को, H2SO4 क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, 90 ml जल में मिलाया जाता है, आयतन प्रतिशत निकालिए, क्या निकालना है आयतन प्रतिशत, हम पहले से ही बताते आ रहे हैं और आज भी यही बताएंगे, क्योंकि चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो या फिर मैथ हो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट फार्मूला अच्छे से नहीं पता होगा तब तक आपका क्वेश्चन लग ही नहीं सकता। ठीक, इसीलिए आप फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो हम लोग आयतन प्रतिशत का पहले फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं आयतन प्रतिशत का फार्मूला, आयतन प्रतिशत बराबर क्या, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, कितना से गुणा करेंगे इसे 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा कर देते हैं 100 से गुणा। ठीक, देखो अब यहाँ पर विलेय को हम क्या मान रहे हैं, विलेय क्या है वो, विलेय का आयतन, विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम, यानी आयतन को वैल्यूम से तो BA मान लेते हैं, क्या BA, और विलायक को क्या मान लेते हैं BE, क्या मान लेते हैं विलायक का आयतन, विलायक का आयतन BE। ठीक, समझ में आया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक फार्मूला लिख देते हैं, ये तो लिखिए B बाई आयतन प्रतिशत का फार्मूला, BA प्लस BE मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका हो गया फार्मूला, यही हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जरा देखते हैं कि यहाँ पर विलेय क्या है, विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम, 10 ml है, तो देखो यहाँ पर मिल गया ना विलेय, तो BA मिल गया कितना 10 ml मिला ना, मिला कि नहीं बोलेंगे, हाँ भैया मिल गया, तो BA की मात्रा 10 ml, BB देखो कितना है 90 ml है ना, 90 ml, क्या निकालना आयतन प्रतिशत, E/B परसेंटेज की गणना करनी है, परसेंटेज की गणना करनी है। ठीक, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बस इसी फार्मूले में हमें पुट कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं B/E
देखो बी ए का मान कितना है 10 बटा पी ए का मान 10 प्लस लगा है ना, हाँ प्लस लगा है। बी का मान कितना है 100 से मल्टीप्लाई 90 10 हो, यहाँ 100 हो गया, काट देते हैं 100 से 100 कैंसिल, 10 बचा, कितना बचा 10। तो बी बाई बी बस कितना आ जाएगा 10, आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, चंगा है। ठीक, देखो कुछ नहीं किया, मतलब कह रहा है कि आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत का फार्मूला होता है बिले का आयतन बटा बिलेन का आयतन। बिलेन जानते ही हैं, बिले प्लस बिलायक से मिलकर बना होता है। ये हो गया हमारा बिले, ये हो गया हमारा बिलायक, बिले हो गया और बिलायक हो गया, ये बिले हो गया। ऊपर क्या रख देते हैं बिले, मतलब जिसकी मात्रा कम है ऊपर, और दोनों की मात्रा जो मिलाए हैं दोनों उसको जोड़कर नीचे लिख देना। क्या लिख देना, दोनों को जोड़कर नीचे लिख देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा देखो, हम लोग आयतन प्रतिशत की कैसे हम लोग पहचान करेंगे। आयतन हमेशा किस में रहता है, जैसे देखो जल क्या होता है, जल का आयतन होता है ना। देखो जल की तरलता होती है, बह सकता है। जल क्या है, लिक्विड होता है ना, लिक्विड फॉर्म में तो बह सकते हैं। जल एक ऐसे पदार्थ है जो बह सकते हैं, उनकी तरलता होती है, उसमें आयतन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयतन। ठीक, तो आयतन हमेशा लीटर में, ml में या लीटर में लगेगा, ml में या लीटर में, तुरंत ही जान जाइएगा कि बी लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10% NaOH के जलीय विलयन के लिए मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज। पहले ध्यान से पढ़ो, 10% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के लिए मोल प्रभाज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग मोल प्रभाज का सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सूत्र। मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, देखो मोल प्रभाज का सूत्र, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मोल प्रभाज का पहले योग देखो, पहले योग मोल प्रभाज एक्स ए और एक्स ए व एक्स बी याद करना है। तो देखो मोल प्रभाज का योग क्या होता है, मोल प्रभाज का योग एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। बोलेंगे मोल प्रभाज का योग क्या होता है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। एक्स ए बराबर क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, यहाँ पर एक्स बी बराबर क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, यही होता है मोल प्रभाज का फार्मूला। तो पहले हम लोग निकालेंगे क्या, एन ए क्या है, एन ए क्या है, जहां एन मोल अंश, मोल जहां एन क्या है, मोल। मोल बराबर होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार मतलब W अपॉन N। ठीक है, समझ में आया। चलिए हमें अब क्या क्या जरूरत है, मोल क्या निकालना है, मोल, हमें मोल जरूरत है ना। एक मोल निकालेंगे तो एन ए और एन बी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए क्या है, विलेय का मोल, एन बी क्या है, विलायक का मोल है ना। एन ए देखो, एन ए क्या है, एन ए क्या है, विलेय का मोल, एन बी क्या है, विलायक का मोल। देखो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं ना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एन ए
डिस्प्ले का मोल है NB विलायक का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए क्या है, यानी किसकी मात्रा कम है और किसकी मात्रा ज़्यादा है, ये देखेंगे किसकी मात्रा कम है और किसकी मात्रा अधिक है। तो देखो यहाँ पर कह रहे 10% नहीं होगा। अच्छा देखो, कहीं भी आपको मोल प्रभाव ज्ञात करना आ जाए और जो परसेंटेज दिया है, जो परसेंटेज आपको दिया रहेगा वो होगा मोल प्रभाव ज्ञात करना आ जाए, जो परसेंटेज आपको दिया रहेगा वो होगा आपका विलेय। क्या होगा? विलेय। बाकी जो परसेंटेज 100% होता है, मान लिया 15% आपको दिया है, तो बाकी कितना बचा 100% में से 85%, तो वो 85% होगा आपका विलायक। क्या होगा? विलायक। 10% मेरे भाई आपका होगा, मान लीजिए 15% आपका होगा विलेय और 10% आपका होगा विलायक। ठीक, चलो यहाँ देखते हैं विलेय और विलायक। तो यहाँ विलेय क्या है? WA 10%, तो WB क्या हो जाएगा? 90% है ना, 90% होगा ही। और NaOH इसका अणुभार भी तो निकालना पड़ेगा। इसका अणुभार होता है कितना? सोडियम का कितना? 11/23, 23, 24, 24, 16, 40। इसका अणुभार 40 है। और इसका ये हो गया हमारा क्या? NaOH, WE, और ये हमारा WB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? WB। WB कितना दिया है? 90। और जल है, जलीय के लिए मिलाया जाता है, तो जल का अणुभार कितना होता है? 18 ही होता है ना। अब निकालेंगे मोल। क्या निकालेंगे? मोल यानी N बराबर भार बटे अणुभार। तो भार कितना दिया है यहाँ पर? 40। कितना दिया है? हाँ, इसका भार दिया है कितना? 40। और हाँ देखो, इसका भार दिया है 10 दिया है। ये तो अणुभार, ये अणुभार दिया है 40। ठीक, कितना दिया है? 40। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। N बराबर कितना आ गया आपका? 1/4। कितनी बार करेगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0.2, 8 4, 4 दूनी 8, 8 2 10 है ना। 4 पंचे 20 नहीं जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बचा, 10 में होगा 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक, तो N का मान आ गया कितना? Na बराबर आ गया आपका 0.25। Na का मान आ गया आपका 0.25। ए निकाला। अब N भी निकाला, यहाँ से N भी निकालने पर निकाल लेंगे ना। बोलिए हम ये निकाल लेंगे, बहुत आसान है। चलो देखो, NB बराबर W/N। भार कितना है? 90। अणुभार कितना है? 18। 18 पंचे 90। बोलेंगे NB का मान आ गया कितना? 5। कितना आ गया? 5। नेक्स्ट पेज में करते हैं, कितना पेज भर गया। Na का मान कितना आया है? 0.25। NB का मान आया है 5। तो रख देते हैं किससे? XA बराबर क्या होता है? Na प्लस NB। यही तो होता है ना, यही तो होता है। ये लिखना है, ये होता है। XA का मान निकालो। Na का मान कितना है? 0.25। XB का Na का हाँ 0.25 मल्टीप्लाई बाई 5
नहीं मल्टीप्लाई नहीं, प्लस है, प्लस क्या है, प्लस। हाँ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा यहाँ पर, बोलेंगे हाँ मुझे जुड़ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा आसान करिए वरना बहुत भारी हो जाएगा। हाँ चलो, एक्स ए बराबर, देखो 2 अंक पे 10 नहीं, अभी मत काटो, अभी मत काटने का, 5 2 2 5 10.25 हो जाएगा। एक्स ए बराबर दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल, क्या बचा ऊपर 25/525 है ना, यही तो बचा ना। बोलेंगे हाँ भैया जी यही बचा है। चलो तुम यहाँ जाओ, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। क्यों देखो, देखेंगे ध्यान से, एक्स ए का मान आ गया कितना, एक्स ए कितना 25/525, देखो कट रहा है ना, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 4 2 25, 25 एकम 25, तो एक्स ए बराबर कितना आ गया 1/21, 1/21, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे तो 0.4 आएगा, कितना 0.4, तो एक्स ए का मान आ गया आपका 0.4, 0.4 आ गया। अब एक्स बी का मान, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1, तो एक्स ए का मान रख देते हैं इसके लिए यहाँ पे 0.4 प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस 0.4, एक्स बी का मान कितना आ जाएगा, घट जाएगा तो 0.96, एक्स बी का मान आ गया हमारा 0.96, तो दोनों का मान हम लोगों का निकल के आ गया। कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, देखो दिखाइए डिस्टर्ब कर यार। हाँ देखो, मूल प्रभाज का योग क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन, जहाँ एन क्या है मूल है, मूल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। मूल किसे कहते हैं, भार और अणुभार के अनुपात को मूल कहा जाता है, जहाँ एन ए विलेय का अनुपात, एन बी विलायक का अनुपात, ठीक। विलेय क्या है जो कम, विलायक क्या होगा जो अधिक होगा। तो 10% दिया है, बाकी क्या बचेगा 90% बचेगा, 10% दिया है बाकी बचेगा 90%, ठीक। तो एन ए हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोल दिया गया, विलायक की गणना, विलेन की गणना कीजिए, विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब जानो मोललता क्या होता है, पहले हम लोग जानेंगे फार्मूला, पहले फार्मूला ही जानेंगे मोललता का फार्मूला क्या होगा। मोललता, मोललता से स्मॉल से पहले बराबर क्या होता है, W अपॉन एम ए गुणे W बी मल्टीप्लाई बाई 1000 है ना, हाँ ग्राम में है 100 जहाँ W क्या है, विलेय है, क्या है विलेय, और W भी विलायक है, क्या है विलायक, ठीक। और क्या M भी क्या है अणुभार, अणुभार, वो भी किसका अणुभार, विलेय का, इसका अणुभार विलेय का, ठीक है, इसका अणुभार होगा विलेय का होगा। चलो देखिए क्या होगा, है ना, सॉल्व करते हैं ना। मोलता W यहाँ पर किसकी मात्रा कम है, NaCl, तो W ये हो जाएगा कि क्या, W ये हो जाएगा 5.85, ये हो गया। W भी किसकी मात्रा अधिक है, 500 ग्राम, जल की मात्रा
तो जल की मात्रा हो गई 500 ग्राम और ये है इतना, ठीक। NaCl, इसका अणुभार क्या होगा? इसका अणुभार होता है 58.5 होता है, ठीक। चलो देखते हैं, बस अब सब आ गया है, बस पुट कर देते हैं, उठा के क्या पुट कर दें। तो स्मॉल m बराबर स्मॉल m बराबर WA का मान 5.85 गुणा 1000 है ना, बटे WA मल्टीप्लाई बाई WB, MA कितना है 58.5 गुणे WB कितना है 500 ग्राम। हाँ देखो यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग आसान करते हैं। देखो यहाँ से दशमलव काटेंगे तो दो अंक आ गए, तो यहाँ 2 जीरो बनेगा, कितना 2 जीरो। यहाँ पे एक ये दशमलव काटेंगे तो आगे कितना अंक है 1 अंक, तो यहाँ पर 1 जीरो बनेगा। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 जीरो, यहाँ पर भी 1 2 3 4 जीरो, यहाँ देखो कर रहा है 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा 5। अब ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल। तो m बराबर हो जाएगा 1/5, तो स्मॉल m का मान 0.2 आ जाएगा, 0.2। अब जान लो कि अगर मान लीजिए 2 से 3 नंबर का है, 2 से 3 मार्क्स का आएगा, अगर आप इसमें क्या लिखिए, अगर आप इसमें मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर लगभग आधा नंबर कट सकता है, कितना आधा नंबर कट सकता है, ठीक। कैसे लिखेंगे मात्रक, तो यहाँ देखो m बराबर 0.2, m बराबर 0.2 मोल प्रति किलोग्राम, या फिर m बराबर 0.2 स्मॉल m भी लिख सकते हैं, ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक। समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मेरे भाई ध्यान से देखना। किसी विलेन की मोलरता 2 मोल है, 2 मोल पर किलोग्राम। अच्छा मोलरता देखिए, यहाँ देखो मोल प्रति किलोग्राम, अभी हम लोग पढ़ के आए ना, अभी हम लोग डिस्कशन करके आए, पहले ही पढ़े हैं कि मोल प्रति किलोग्राम किसका फार्मूला है, मोलरता का, है ना। किसका फार्मूला, मोलरता का। ये देखो मोल पर किलोग्राम, यहाँ पर दे दिया मोल पर किलोग्राम है। तो 500 ग्राम जल में उपस्थित यूरिया के कितने ग्राम होंगे, यूरिया के कितने ग्राम होंगे। यूरिया की मात्रा ज्ञात करेंगे, मतलब एक जल है, जल में यूरिया मिला दिया गया है और उसका मोललता दे दिया गया है और जल की मात्रा भी दे दी गई, लेकिन हमें यूरिया की मात्रा नहीं पता है कि यूरिया कितना है, यूरिया कितना है। चलो देखते हैं यूरिया की मात्रा कितनी, यूरिया की मात्रा कितनी है। पहले यहाँ देखो मोललता का पहले फार्मूला लिखें, m बराबर WA मल्टीप्लाई बाई 1000 बटे MA मल्टीप्लाई बाई WB। WA क्या है, बार बार हम लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए। WA विलेय हो गया, WB क्या है, WB बोलते चलेंगे विलायक, क्या है विलायक है, ठीक। विलेय और विलायक। M ये क्या है, अणुभार, क्या है अणुभार, वो भी किसका, विलेय का, किसका विलेय का, किसका अणुभार है विलेय का। चलो देखो यहाँ पर देखते हैं कि सब किसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा अधिक है। किसी विलेन की मोलरता 2 मोल किलोग्राम है, दी ही नहीं है, इसका भार हमें याद करना है, तो A हमारा दिया ही नहीं, जल हमारा दिया 500 ग्राम, यानी कि WB दिया है, WA नहीं दिया, याद करना है, WB दिया है कितना 500 ग्राम दिया है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अणुभार देख लो,
NH2CO NH2। ये किसका फार्मूला होता है? यूरिया का। इसका अनुपात है 60। कितना होता है? 60 होता है। ठीक, बस आ गया ना। हाँ, और दिया है कुछ स्मॉल एम मोललता दिया है, मोललता यम बराबर दिया है 2 मोल प्रति किलोग्राम दिया है। बस फार्मूले पे पुट कर देना, फार्मूले पे पुट कर देना है। तो स्मॉल एम बराबर क्या है? स्मॉल एम का मान 2 दिया है, बराबर डब्ल्यू ए का मान क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। इसी का मान हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100 है ना, वो 1000। एम ए का मान 60 है, कितना? 60। डब्ल्यू बी का मान कितना है? 500 ग्राम। कितना ग्राम? 500 ग्राम। यहाँ से काटेंगे 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10। अच्छा देखो, एक ऐसे बता रहे हैं आप लोग एग्जाम में, ऐसे डायरेक्ट मत काटिएगा, डायरेक्ट मत काटिएगा, क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा कि काटन पीटन करें। कैसे काटना? देखो ऐसे लिखना, एक लाइन ऐसे बनाना, उसमें लिखना रफ वर्क। क्या लिखना? रफ वर्क। और फिर देखो क्या दिया है, डब्ल्यू, हाँ, डब्ल्यू के मल्टीप्लाई बाई 1016, 500, 500 गुना 1000। देखो इधर जो है बराबर के 2 से 2 कैंसिल, तो डब्ल्यू का मान आ गया 60। ऐसे लिख लो वहाँ पर आंसर। ठीक, तो 2 5 10 कट गया, 2 आया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो डब्ल्यू ए तिरछा गुणा करेगा, वो तिरछा इधर गुणा करेगा, तो डब्ल्यू ए का मान आ गया अपन, डब्ल्यू ए का मान अपन का आ गया 60। कितना आ गया? 60 आ गया, 60 ग्राम। तो यूरिया की मात्रा कितनी मिलाई जाएगी? 60 ग्राम। यूरिया की मात्रा कितनी? 60 ग्राम मिलाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जरा 1 मिनट रुकिएगा। चलो ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 100, हाँ चलो देखते हैं। और कितने क्वेश्चन बाकी? ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन करा है लास्ट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे हम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हैं मेरे भाई, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के उठाए हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग जरूर इसे बहुत रिवीजन करिएगा, बार बार दोहराइएगा, उस आपके क्वेश्चन फंस जाएं। अगर फंसेंगे तो 2 से 3 नंबर लेके जाएंगे, 2 से 3 मार्क्स आपके झोली में, 2 से 3 मार्क्स आपके झोली में होंगे, इतना समझ लीजिए। चलो देखते हैं। कह रहा है 180 ग्राम ग्लूकोज, कितना ग्राम है? 180 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml विलेन में पाया गया, 500 ml विलेन में पाया गया। क्या कह रहा है? विलेन की मोलरता क्या कीजिए, क्या करना है? मोलरता। अच्छा देखो, मोलरता को पढ़ रहे थे, फिर आ गया मोलरता। क्या? मोलरता। मोलरता को प्रदर्शित किया जाता था स्मॉल एम से, लेकिन मोलरता को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एम। किससे? कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो चलिए, थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वो बढ़िया से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट चैप्टर का अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो एक बहुत ही अच्छा लाइन है, ठीक, एक बहुत ही अच्छा लाइन है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि फूल है गुलाब का, नशा है किताब का। फूल है गुलाब का, नशा है किताब का। और ये जानते हो किससे रिलेटेड है? जो बहुत दूर मान ले बहुत दूर बैठकर मेरे भाई और बहन पढ़ रहे हैं, उनके पापा के लिए है, ठीक। वो मतलब आप लोग के लिए ही है, अपने पापा से रिलेटेड, ठीक। जरा सुनिएगा कि फूल है गुलाब का, नशा है किताब का। फूल है गुलाब का, नशा है किताब का। और 500 रुपये भेज दो पापा,
भला हो आपका, भला होगा आपका। ठीक, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।